Hello बच्चों, let's read the question. Question here is which sexually transmitted disease can result in infertility in women? Explain. तो यहाँ पे हमें पूछा गया है कि वो कौन सी सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज हैं जो कि वुमेन इनफर्टिलिटी को कॉज करती हैं या जिसके रिजल्ट्स वुमेन की इनफर्टिलिटी होते हैं। तो चलिए स्टार्ट करेंगे यहाँ पे विद की कंसेप्ट। की कंसेप्ट क्लियरली हमारा यहाँ पे बनता है सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज। अब आप पूछेंगे कि सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज जो हैं क्या होती हैं। तो सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज जो हैं हमारे डिजीजेस हैं जो कि स्प्रेड होंगी थ्रू द सेक्सुअल कंटेक्ट। मीन्स इनका ट्रांसमिशन जो है वो सेक्सुअली कंटेक्ट से होता है या सेक्सुअल इंटरकोर्स के दौरान होता है। जिसमें सबसे पहले हम यहाँ पे अगर एग्जाम्पल लें विद रिस्पेक्ट टू द इनफर्टिलिटी इन वुमन, तो सबसे पहले हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे अबाउट द जेनिटल हर्ब्स। जेनिटल हर्ब्स जो है ये एक सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज है एंड इट रिजल्ट्स इन द पेन इन जेनिटल्स एंड सोर्स इन जेनिटल्स। जेनिटल्स में जो है इस बीमारी के दौरान दर्द होता है और छाले पड़ जाते हैं। अल्टीमेटली इट रिजल्ट्स इन द इनफर्टिलिटी इन वुमेन। इनफर्टिलिटी जो टर्म हम यूज़ कर रहे हैं इसका कंसर्न है कि जो वुमेन्स में प्रेग्नेंट होने की प्रोबेबिलिटी है वो यहाँ पे कम हो जाती है। प्रेग्नेंट जो है वुमेन नहीं हो पाती है, बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस वहाँ पे होते हैं। अनदर डिजीज विच लीड्स टू द infertility in women is pelvic inflammatory disease। ये जो है ये भी एक सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज है या सिंपली हम कह सकते हैं ये जो है डिजीज है जिसमें इन्फेक्शन होता है फीमेल के रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स में और अल्टीमेटली ये जो है वुमेन्स में ज़्यादातर देखा जाता है और कॉज करता है इनफर्टिलिटी को, बिकॉज इन्फेक्शन जो है वो यहाँ से वेजाइना में वॉर्म में जाती है, वेजाइना से वॉर्म तक जाके फैलोपियन ट्यूब तक पहुँचती है एंड देन ओवरीज तक। तो इस तरह से ये जो है इनफर्टिलिटी को कॉज करती है वुमेन्स में। सो दीज आर बेसिकली हेयर द टू एग्जाम्पल ऑफ द सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज दैट कैन रिजल्ट्स इन द इनफर्टिलिटी in women. I hope you understood it well. Best of luck.